वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है उसके रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, क्योंकि वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम कट चुके हैं, मेरा भी नहीं है। तो मैंने दोबारा से, जैसे सरकार ने कहा कि बीएलओ के ऑफिस में जाके, या बीएलओ आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे नए वोटर लिस्ट के लिए। तो उसके लिए मैंने फॉर्म नंबर 6 बताया था, जो कि ये है ना। तो जो है दिया उनको। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका हो गया है, लेकिन मेरे पास उससे रिलेटेड कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है ईसीआई ऑफिस से कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। मुद्दा ये है कि जब सरकार नाम इतनी आसानी से काट देती है कि आपका नाम कट गया है, तो उसे दोबारा जोड़ने के लिए इतनी मुश्किल जो है प्रक्रिया क्यों शुरू की है, कि जिसमें कि आपको 2003 के डिटेल मांगे गए हैं। तो कई सारे लोग होंगे, जो हम लोग तो फिर भी पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन कुछ सर्च जो कर सकते हैं वो थोड़ा सर्च कर लेंगे, जो कि बट जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ऑनलाइन सर्च करना भी नहीं जानते हैं, तो आप देखिए उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है 2003 की लिस्ट में से अपने सारे डिटेल का लेखा जोखा निकालना। जो बीएलओ थे उन्होंने कहा कि आप 2003 का डिटेल निकाल के लाइए। बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन मिला, और ऑनलाइन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्कैन की हुई जो कि पढ़ी भी नहीं जा रही हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं, अगर सरकार चाहती है कि दोबारा से नाम जुड़े वोटर लिस्ट में, तो वो उसकी प्रक्रिया आसान क्यों नहीं बनाती है। जब आपने वोटर आईडी कार्ड पहले दिया है, उसके बाद आप जानते हैं कि आधार कार्ड भी है बंदे के पास, पैन कार्ड भी है आपके पास, तो फिर वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए इतनी मुश्किल प्रक्रिया क्यों आप आधार कार्ड के आधार पे आप वोटर लिस्ट में वोटर का नाम क्यों नहीं ऐड कर देते हैं। उसकी प्रक्रिया को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं कि किसी में आप 2003 का डिटेल दीजिए, किसी में आप पिछले इलेक्शन का डिटेल दीजिए, फिर उसमें डिटेल के साथ साथ, चलिए छोड़िए, किसको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, मतदान केंद्र कौन सा था, और उसमें आपका नंबर कौन सा था, उसमें क्रमांक नंबर कौन सा था। इतना डिटेल आप बताइए किस बंदे को याद होगा, और कौन इतना डिटेल ढूंढ के लाएगा जो कि आपसे मांगा जाता है। तो सीधा सीधा सा ये है कि सरकार ने इस प्रक्रिया को इतना मुश्किल कर दिया है कि अगर आप दोबारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। और आगे पता नहीं कि ये लिस्ट में जो आप फॉर्म भर के दे रहे हैं, कितने लोगों के दोबारा से नाम जुड़ेंगे और कितने लोगों के नहीं जुड़ेंगे। मेरी सभी मतलब से इस सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में बंदे के नाम हों, और आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, तो उस प्रक्रिया को आप आसान बनाइए, जिससे कि सभी लोग, हमारी जो जनता है, आपको पता है कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो इस प्रक्रिया को समझ पाए, तो आधी जानकारी वो दे नहीं पाएगी, और उनके जो वोटर आईडी कार्ड हैं दोबारा से बनने मुझे नहीं लगता कि संभव होंगे। तो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट, प्लीज़ उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाएं, और जिसे कि आम जनता खुद से कर सके, क्योंकि ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो उनसे पिछली 2003 का डिटेल मांगा जाता है कि अगर आप एसआईआर नंबर दीजिए, ये नंबर दीजिए, तो वो नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन भी इसको अपना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप कि हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाइए। उनका भी कहना सही है कि कई बार कई लोगों के नाम पीछे से किसी के हट गए हैं, कोई किसी की फैमिली में मेंबर रहा नहीं है, कुछ नए जुड़ गए हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को आसान बनाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सही तरीके से वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ पाए। थैंक यू।